हमने डांट दिया, तो ठीक किया है भाई, डांट। फॉर्म चेंज हो जाती है, हम नहीं करते। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ, ऐसे क्यों मेरे अंदर चल रहा है, मैं मेरे को क्या हो रहा है टाइप, मैं भी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही थी। और मैं अदरवाइज नॉर्मल हूँ, खाली व्यक्ति विशेष के लिए ऐसे चल रहा था, तो मैं यही चिंतन चल रहा था मेरे अंदर। मतलब ऐसा नहीं मैं सबके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी या मैं टैंट्रम्स थ्रो कर रही थी, बट व्यक्ति विशेष के लिए मेरे अंदर एक इंटॉलरेंस आ रहा था कि ये यहाँ अलाउड नहीं है, ये ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। निकल गया गिल्ट, प्राची, रुपिंदर। हाँ भैया। जितनी मम्मियां हैं वो गिल्ट में आ जाती है। आई एम सॉरी, पर मुझे ये बताना है कि गिल्ट होने की जरूरत नहीं है। बस पीटना नहीं है, पीटना अलाउड नहीं है। कान खींच सकते हो, रस्सी बांध के बैठा सकते हो, तो पीटना अलाउड। क्योंकि पीटने से बहुत सीवियर डैमेज होता है बच्चे के अंदर, शरीर में नहीं, उसके अंदर फीलिंग्स में डैमेज हो जाता है। क्योंकि बच्चा कभी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि माँ उसको पीटे। उसके अंदर बहुत हर्ट होता है, उसको बहुत हर्ट होता है, टू मच हर्ट। बस ये नहीं करना, बाकी सब ठीक है। कई बार बड़े लोग भी बड़े सी टेंशन में आते हैं, यार बच्चे को हमने डांट दिया, तो ठीक किया है भाई, डांट दिया, कोई दिक्कत नहीं, डोंट बी गिल्ट कॉन्शियस। क्योंकि वहां उसको जरूरत थी। कौन डांटेगा उसको? अगर उसे, बच्चे को मालूम ही नहीं है उसके पैरामीटर्स क्या हैं, और वो डेंजरस जोन में एंटर कर गया, उसको खुद को बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, आपको डांटना पड़ेगा। लेकिन उसमें कंपैशन होना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि शत्रु समझ के डांट रहे हो आप उसे, या आपके अंदर ईगो जनरेट हो गई है उसके कारण। अगर आप ईगो से डांटोगे तो वो तो फिर डैमेज करेगा डबल। कंपैशन से डांटोगे, खड़ा कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा। करे जाएगी उससे बहुत से ठीक पेरेंट्स को करने मैंने के लिए। देखा है, यार शत्रुओं की तरह व्यवहार करते हैं बच्चे के साथ। मैं हैरान होता हूँ यार, कई बार पूछना पड़ता है, भाई आप ही क्या है ना, गोद वोद तो नहीं लिए हो इन्हें, कैसा में बिहेव कर रहे हो बच्चों के साथ। लिटरली कई बार ऐसा लगता है गोद लिया हुआ बच्चा है, अपना ही है ना। और बहुत से पेरेंट्स तो जेलस हो जाते हैं बच्चों से। हे भगवान, मेरे को क्वेश्चन आया था, ये पेरेंट्स ही है क्या? है पेरेंट्स क्या इसके? जेलस कैसे हो सकते हैं पेरेंट्स? पर आज के टाइम में ये भी मैंने खूब देखा है, पेरेंट्स से बच्चों से जेलस हो जाते हैं। क्योंकि पेरेंट्स इतने ईगो एक्सेंट्रिक हो चुके हैं, उन्हें ये रियलाइज ही नहीं हो रहा कि तुम बच्चों से जेलस करे पड़े हो। अगर बच्चा काबिल है ना उनसे, अगर बहुत से मामलों में, तो उन्हें जेलस आ जाती है। अजीब बात लगती है ना, पर है हकीकत। आई हैव सीन। ये बहुत सारी चीजें थी। आज के सेशन में पता नहीं कहां से इनपुट आया, पता नहीं कौन सी डिक्शनरी से आ रहे थे, मुझे भी नहीं पता क्यों आ रहे ये थे। मेरे अंदर चल रहा था कुछ कुछ, तो मेरे अंदर तो था। आंसर मिल गया मुझे, क्योंकि मैं अपने अंदर थोड़े चेंजेस देख रही थी, तो मैंने कहा ये क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस है या मेरे इंटरनल में इंटॉलरेंट होती जा रही हूँ, हो क्या रहा है। मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और भैया मैं तो खुद की काउंसलिंग करती थी कि मैं कैसे इतनी हार्श कैसे हो सकती हूँ, और हर बार सोचती थी कि अगली बार कंट्रोल करूंगी, और हर बार फेल होती थी। वो चीजें आ रही थी, अब अच्छा लग रहा है। मुझे भी। बट अब एक चीज और भी है, जैसे एज अ मतलब एज अ टीचर पहले रूडनेस होती थी, अब बच्चों को हम ऐसे प्यार वाला डांटते हैं कि ऐसे बात कर रहे हो, ऐसा वाला, तो बच्चे को भी लगता है हाँ ठीक करना है, और वो रेक्टिफाई भी हो जाता है। सो मोटिवेटिंग होता है, पहले थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता होगा बच्चों के लिए। तो यही सेशंस की वजह से ही चेंजेस आए कि उठा, मतलब हमें पहले खुद ही नहीं समझ में आता था, गुस्सा हो जाते थे, और अब प्यार से गुस्सा करते हाँ, गुस्से में गुस्सा करो, प्यार। मगर प्यार से।
हाँ, तो गुस्सा ये करने वाला में कोई होता है। बुराई नहीं है, गुस्से की आवश्यकता है, और क्या। हाँ, हाँ। और अब जैसे अपने बच्चे भी ऐसे करते हैं तो वैसे थे, व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन, इज दिस द वे, इतना ही बोल दो तो थोड़ा उनको समझ में आ जाता है ये क्रॉस हो गया लाइन यहाँ ठीक करना है। तो ये भी पहले नहीं, अपना इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना पड़ता, बस एक और जब बच्चे एक्सक्लामेटरी बड़े लगा हो दो। जाएं, जब बच्चे बड़े हो जाएं, से अबाउट एडल्ट हो गए बच्चे, तब अगर मान लीजिए अनजाने में वो डेंजर जोन में प्रवेश कर रहे हैं जो नुकसान दे सकता है, तब कैसे व्यवहार करना चाहिए बच्चों से? साइलेंस। हाँ। तब मात्र एक सजेस्टिव मोड में आ पाओ और फिर साइलेंट हो जाओ, बस खत्म। सजेस्टिव मोड की, ठीक है बेटा देख लेना जरा, ऐसा भी हो सकता है, बाकी छोड़ दो, बस खत्म। यहाँ साइलेंस काम करेगा। बच्चे को लगेगा अच्छा जरूर कोई बात होगी, कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पेरेंट्स ने मेरे से ऐसा कह दिया है। शांत भाव, क्योंकि एडल्ट है वो, अब उनके टाइम है ऐसा, उन्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। दे लर्न आउट ऑफ एक्सपेरिमेंट, दे लर्न आउट ऑफ एक्सपीरियंस। वो सुनकर नहीं जानना, सुनकर नहीं ज्ञानी होंगे आप ज्ञान से, वो अपना कर कर ही उन्हें ज्ञान आने वाला है। तो आपका जो एक जो अप्रोच होना चाहिए, वो एक प्रोटेक्टर का होना चाहिए। कैसे? हाँ कोई नहीं, कर लो, हम संभाल लेंगे, जाओ कर लो एक्सपीरियंस जो करना है। ये उन्हें बहुत बड़ी ताकत देता है। उन्हें पता है कि यार कोई दुनिया में हो ना हो, पर मेरे पेरेंट्स तो हैं मेरे साथ, और एक्सपेरिमेंट तो उन्हें करना ही करने हैं। एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब है अनुभव तो लेना ही है जीवन का, बिना जीवन के अनुभव के तो उन्हें कुछ ज्ञान आना नहीं। तो उनके पास एक विश्वास होना चाहिए, ठीक है हम जो भी एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, पेरेंट्स है ना, संभाल लेंगे, निकाल लेंगे, कहीं से भी गड्ढे में से भी निकाल लेंगे, इनफ। बस उन्हें यही चाहिए, एक लाइफ लाइन है उनके पास जो कहीं से भी निकाले जा सकते हैं, किसी भी दलदल से बाहर निकाला जा सकता है। ये चीज उनको बहुत ताकत देती है। एडल्ट बच्चों के साथ में ये बिहेवियर होना चाहिए। पेरेंट्स उल्टा काम करते हैं, हर चीज में ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। नहीं नहीं ये नहीं करोगे तुम। अरे यार अपना याद कर लो, खुद को ज्ञान कहाँ से मिला था, कैसे मिला था खुद का ज्ञान? करके ही मिला था ना। क्या सुनी थी पेरेंट्स की? नहीं नहीं हम तो नहीं सुनते थे, तो भैया ये कैसे सुन लेंगे फिर? उन्हें करने दो, बस केयर के साथ में उन्हें पूरा सहारा दो कि निकाल लेंगे, जाओ जाओ, हम निकाल लेंगे कहीं से भी तुम्हें। बस यही तो चाहिए उनको। फिर क्या होगा, जब उन्हें कहीं शंका होगी तब आपसे डिस्कस जरूर करेंगे। अगर आपने बैन लगा दिया तो वो 100% करेंगे जो करना चाहते हैं, पर आपको नहीं बताएंगे। करे बगैर तो नहीं रहने वाले, ऐसा तो असंभव है, पर आपको बताएंगे नहीं। वहां खतरा बढ़ गया कि वो ऐसा काम करने जा रहे हैं जिनमें उनका बहुत लॉस होने वाला है और आपको पता भी नहीं चल रहा, तो संभालोगे कैसे उन्हें? या पता लगा बच्चे ने कुछ करना था, पेरेंट मुंह फुला के बैठ गए, तो हमारी नहीं मान रहे, हम बात नहीं करते। अब मामला बहुत खतरनाक हो गया बच्चों के लिए। अब वो बहुत ही डेंजरस जोन में जाने वाले हैं, और पेरेंट्स गैर जिम्मेदार हो गए यहाँ पे, दे आर इरेस्पॉन्सिबल। जो इस तरीके से बिहेव करते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं बच्चों से, वो बहुत गैर जिम्मेदार होते हैं पेरेंट्स। क्योंकि उनकी अपनी कंडीशनिंग है, उनके कारण बच्चों को उन्होंने हर चीज बैन कर दी, और बच्चे ना करें तो अपना मुंह फुला के बैठ गए, गंदा सा मुंह बना के बैठ गए, बात करनी छोड़ दी। अब बच्चों को तो जीवन का जो उनकी लाइफ का फ्लो है, वो तो उन्हें उधर ले ही जा रहा है ना, उसकी इसको एक्सपीरियंस करने के लिए ले जा रहा है। और आप मुंह फुला के बैठ गए हो, इसका मतलब यह है कि आपने ये उन्हें एहसास करा दिया कि भैया हम तेरे लिए जिम्मेदार नहीं है।
तो ये उनके बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो आपसे सलाह मशवरा करेंगे ही नहीं कभी भी, और वो किसी मुसीबत में फंस सकते हैं तब। और फंसने के बाद भी आपको नहीं बताने वाले वो, क्योंकि आपने तो उनकी कुछ बात समझी नहीं, ना आपने उनसे कोई कनेक्शन बना के रखा, आपने तो पीठ दिखा दी अपनी जिम्मेदारी से। यू बिकम इररेस्पॉन्सिबल, भैया हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तू जान। और गलती से उन्हें कुछ तकलीफ हो गई तो बस उसी को ही दोष दे दे के उसे जीते जी मार ही डालेंगे। ये नहीं समझने का प्रयास करेंगे भाई, लाइफ का एक फ्लो है और मेरा बच्चा भी उस फ्लो में बह रहा है। उसको तुम अकेले छोड़ के भाग जाते हो अपना जिम्मेदारी से विमुख करके, जा मर। और वो मरने वाली कंडीशन में आएगा तो उसे 4 गाली और सुनाएंगे, मर जा, हमने तो तेरे से पहले ही मना करा था। अरे भाई, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते, और हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के साथ में बच्चा जब छलांग लगा रहा होता उससे पहले जरूर बात करता, मैं छलांग लगाने जा रहा हूँ, क्या वो ठीक रहेगा? और बड़ी उम्मीद में वो आपसे बात कर रहा है कि आप उसे कोई सही सजेशन दे दो, पर आप तो मुंह फुला के बैठे हो गया ना नुकसान। फिर भी बेचारा बच्चा दोषी है, आपने तो दोषी पहले ही डिक्लेयर कर दिया, और फिर आगे तक दोषी ही डिक्लेयर करके रखे हो, आपने धारणा ही बना ली भैया ये तो हमेशा दोषी ही रहेगा। और वास्तव में दोषी हो उस बच्चे के आप खुद, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं थी बच्चे को हैंडल करने की। दोषी बच्चे को बना दिया, पर हकीकत में पेरेंट्स दोषी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे। वो बड़े जो एडल्ट बच्चा है उसको समझ नहीं पा रहे, ना उसको कुछ समझा पा रहे। तो उन्होंने कहा सबसे बढ़िया स्टेप ले लिया, हम नहीं जिम्मेदार भाई, तू कुछ भी कर ले। कैसे नहीं जिम्मेदार होगे? हाँ, जब तक कि वो वाला बच्चा टेररिस्ट बनने ना जा रहा हो। अगर वो टेररिस्ट बनने जा रहा है तो जिम्मेदारी मत लो, तो क्रिमिनल हो गया ना। लेकिन आम जीवन में माँ बाप ऐसी नौटंकबाजी करते हैं ना, आई एम सॉरी जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चों को माँ बाप, इस कदर एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब मेरे को बहुत पीड़ा होती है। मैंने कहा ये माँ बाप कैसे हो सकते हैं बच्चे के, उसे किस हद तक एक्सप्लॉइट करते हैं। अपना ही उल्लू सीधा कराना है उन्होंने हमेशा बुढ़ापे तक, ना उसे बचपन में जीने दिया, ना जब वो किशोर अवस्था में तब जीने दिया, ना जब वो और बड़ा हुआ जॉब करने लगा तब जीने दिया, जब उसकी शादी भी हो गई तब भी उसे नहीं जीने दिया, और शादी के होने के बाद उसके बच्चे हो गए तब भी उसे जीने नहीं दे रहे, और उसके उसके खुद के बूढ़े होने पर भी उसे जीने नहीं देते। वो भी बूढ़ा हो रहा है अब, पर उसे जीने तब भी नहीं दे रहे हैं, तब भी उसे उल्हाने दे दे के सुना सुना के पूरी जिंदगी उसे गिल्ट में ही रखते हैं, और उसे हमेशा डिक्लेयर कर देते हैं। ये भी मैंने हाल देखा, सीवियर एक्सप्लॉइटेशन। किस लिए? इमोशन से। इमोशन वो हथियार है, और अगर बच्चा थोड़ा इमोशन का मारा है तो भैया उसकी तो लाइफ जीरो। बच्चा जागरूक है, इमोशनल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की लाइफ डिस्ट्रॉय पेरेंट्स कर देते हैं अगर बच्चा भी इमोशनल हो तो। इमोशनल की तलवार से उसे इतना घायल करते रहेंगे, हर बार घायल करेंगे, बार बार घायल करेंगे। ये भी सत्य कड़वा है, इसीलिए सत्य हार्श होता है, विनम्र नहीं होता सत्य। आप देखो, कोई भी वेपन, कोई भी वेपन जो आपकी रक्षा करता है वो नरम होता है क्या? सॉफ्ट होता है क्या? कोई वेपन है ऐसा जो बहुत सॉफ्ट हो, जो आपकी रक्षा करता हो? सत्य भी वो वेपन है, इसलिए नरम नहीं होता। और इससे जुड़ा हुआ इंसान विनम्र नहीं होता। फिर रिपीट करूंगा, विनम्रता डिस्टेंस शो करती है, लव कंपैशन एंड हार्शनेस ये केयर शो करती है।
नजदीकी शो करती है, क्लोजनेस। इसलिए मम्मियां सख्त हो जाती हैं बच्चों के साथ में। जेन्युइन मम्मियां हैं, पापा है, सब थोड़े से सख्त, बट फुल ऑफ लव एंड कंपैशन। उन्हें पता है माँ बाप ठीक कर रहे हैं, मैं बहुत शैतानी कर रहा हूं, इसलिए मेरे साथ सख्ती करिए। कन्विंस है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है माँ बाप की, क्योंकि उन्हें कंपैशन लव महसूस होता है। है ना लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी इजी। कॉम्प्लेक्स किसके लिए है लाइफ, बता सकते हो? जो अपनी चलाना चाहते हैं ना, वही कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। अपनी कौन चलाना चाहता है? माइंड जो ओरिएंटेड है, क्लियर कट बात। वो यही सोचते रहते हैं सामने वाले के लिए क्या करना है जो चले हमारे हिसाब से, मैनिपुलेशन। हार्ट लिबर्टी देता है, माइंड कंट्रोल करता है। हाँ, और आज मुस्कान ने भी जो एक फेसबुक पे स्टिकर शेयर किया, यही पोस्ट है। माइंड ओरिएंटेड काबू करेगा और हार्ट ओरिएंटेड, उसका जिस्ट यही है, आपको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। मैंने देखा था अभी। देखो, अच्छी बात है, ये चीज डेवलप हो रही है। हाँ, तो सेम आज कुछ का चीज निचोड़ है। क्या था अभी तक का? व्हाट इज द लव इज अ जिस्ट ऑफ टुडे? कॉम्बिनेशन। अगर आप एक कंपैशनेट हो तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीडम, combination of harshness also, warning also, care, concern. It's a combination of many things. खाली लव एक वो कंफर्ट जोन नहीं है आपका। जिससे और वो जो विनम्रता वाला लव होता है ना, वो बेसिकली लव ही नहीं होता। वो फेक भी कह सकते हैं, दैट्स फेक, वी आर प्रिटेंडिंग। दैट इज नॉट लव, दैट इज इमोशन। अटैचमेंट, मोह है, वो अटैचमेंट होता है यस, कुछ ना कुछ दैट इज इमोशन, एक्सपेक्टेशन का। अटैचमेंट से आ रहा है वो। अब जैसे एक मम्मी ने काम कराना बच्चे से, मम्मी ने बच्चे से काम कराना है, बेटा क्या कर रहा है, जरा आएगा, आया मम्मा, काम कराना है भाई। पता है बच्चा बिजी है किसी काम में, फिर भी कोई काम कराना है, तो वो मेलोडियस वॉइस बन जाएगी, एकदम प्यार वाली। पता है वो करेगा नहीं, अभी खेल में लगा हुआ है, किसी अपने काम में लगा हुआ है, या लैपटॉप पे बैठा है, या कुछ अपने दोस्तों से चैट चल रही है, तो पता है आएगा नहीं। वो जो मेलोडियस साउंड जाएगी, तो लगेगा यार इतने प्यार से बोली मम्मी, चल कर देता हूँ। और वही बच्चों को कहोगे बेटा जरा इधर आइयो, जरा काम है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। अंतर देखा? डिफरेंस। ये बहुत बारीकियां हैं। हमारी शिमाताई ने क्या करा, बेटा इतनी पावर तुम्हारे पास आ जाएगी, हाँ लालच आ गया, पावर आएंगी, हर बाद में बिल्कुल पेच टाइट कर दिए। देखा स्क्रू कैसे टाइट करती थी शिमाता जी। अपने बर्थडे वाले दिन जो लेक्चर होता था उनका, वो भैया पूरे स्क्रू स्क्रू सब टाइट हो जाते थे सबके। क्योंकि उन्हें पता है ये नुकसान कर लेंगे इतनी मुश्किल से, कई जन्मों बाद इन्हें एक अवसर मिला है और ये वेस्ट करे जा रहे हैं, तो बहुत टाइट कर देती शिमाता, एकदम स्क्रू टाइट। पूरी डांट पड़ती हर बर्थडे पूजा पे, खुली डांट पड़ती थी सबको लाइन से। और जो बाकी पूजा होती थी वहां ऐसी कोई खास डांट वाट नहीं पड़ती, लेकिन बर्थडे पूजा में तो पक्की डांट पड़नी है, 100%। हम इंतजार करते हैं अब की बार कौन सी डांट पड़ने वाली है, देखते हैं। क्योंकि पूरे साल में हमने जो किया है उसके ऊपर उन्होंने डांट ही मारनी है, पक्की बात। क्योंकि हम लोग टेक इट ग्रांटेड ले रहे हैं। उन्हें पता है समय नहीं है, न मेरे पास समय है, न इनके पास समय है।
श्री माता जी तो जान रही थी ना मेरे पास भी समय नहीं है और इनके पास भी समय नहीं है, तो क्या होगा इनका अगर इवॉल्व नहीं हुए तो। ये माँ ये होती है ना, विनम्र नहीं होती माँ, एक्चुअल माँ विनम्र नहीं है, प्रेममयी है, हाँ, इस पे विनम्र नहीं है। है माँ प्रेम। ने इस स्पीच में कहा था, माँ ने कहा कि मैं माँ हूँ, मैं तो बोलूंगी। मैं हाँ, बोलूंगी कि जब आप बुरा कुछ करोगे तो मैं बोलूंगी, गलत करोगे तो बोलूंगी। आपको बुरा लगता है तो लगे। ऐसे करके एक स्पीच है, अभी आपने बताया तो याद आया। हाँ, माता जी ने कहा कि प्रेम ये देता है कि आपको सही गलत बताया जाए। बुरा लगता है तो लगे, ये बोला है माँ ने। तो अपने जीवन में एक बात याद रखना, हम सबको याद रखनी चाहिए, जो सच्चे हितैषी हैं उनके पास तीनों चीज मिलेंगी, प्रेममयी भी होंगे, कंपैशनेट भी होंगे और हार्श भी होंगे। और खास तौर से दोस्तों के अंदर तो बहुत चलता है, भाई तुझे बुरा लगेगा और कह रहा हूं गलत कर रहा है, ऐसा सुना होगा आपने। फ्रेंड्स के बीच में बहुत चलता है, भाई तुझे देख बात सुन, भाई ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है, ऐसा फ्रेंड्स बोलते हैं कई बार। या आप भी अपने फ्रेंड से कहते हो कि ये ठीक नहीं कर रहे हो भाई, नुकसान हो जाएगा, रहने दो, छोड़ दो, गलत बात है। फ्रेंड्स प्रेम भी रखते हैं, अब कठिनाई में खड़े भी मिलेंगे हमेशा, कोई दिक्कत आ गई सहारा भी देंगे, पर साथ में सख्त भी होंगे। अगर रॉन्ग स्टेप है तो फिर टाइट भी कर देंगे, नहीं हम नहीं, गलत कर रहा है भाई, ये चीज ठीक नहीं है। जो रियल फ्रेंड्स हैं वो ये काम करते हैं। और जिन्हें चापलूसी सुनने की आदत पड़ी हो, प्रशंसा, उनको अच्छे लोग, सही लोग समझ में नहीं आते। उनकी लिस्ट में जेन्यून लोग होते ही नहीं। जो केवल मीठी मीठी बात सुनने के हैं, उन्हें मीठी बात ही सुननी है, उनकी लिस्ट में जेन्यून लोग नहीं मिलेंगे। हाँ, बार बार धोखा खाएंगे, एक ही से भी कई बार धोखा खाएंगे। एक बार किसी एक से धोखा खाया, कष्ट उठाया, फिर वहीं चिपक जाएंगे, उनने फिर मीठी बात कर दी, फिर वहीं चिपक जाएंगे, फिर धोखा खाएंगे। और ऐसे लोगों के जीवन में जेन्यून लोग होते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बस वो मिठास मिश्री वाले वर्ड्स चाहिए, प्रशंसा प्रिय। तो बताओ, जो प्रशंसा करने वाले हैं वो जेन्यून होते हैं क्या? हर बात में प्रशंसा करे पड़े हैं तो जेन्यून तो नहीं है ना। चलो आज का तो बहुत सारा पुराण हो गया, मानव पुराण चल रहा था ये, एक शिव पुराण है, एक विष्णु पुराण है, हमारा तो मानव पुराण चलता है। नहीं, मानव पुराण के कुछ चैप्टर खुल जाते हैं। कहीं पढ़ा है किसी ने मानव पुराण, किसी ने लिखा है मानव पुराण? नहीं पढ़ा हो, मुझे तो पता नहीं ज्यादा। मैंने कहा क्या पता हो मानव पुराण भी लिख दिया हो किसी ने। एक कमाल की बात है, पीछे वाले लोगों की भी कमाल है। खुद मानव थे, खुद मानव थे और देवताओं पे पुराण लिख दिए। आश्चर्य नहीं होता? वो मानव पुराण ही लिख देते, आने वाली पीढ़ी को तो फायदा हो जाता कम से कम। अब देवी देवता देखे नहीं मानव ने, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवती पुराण लिख मारा, क्या बेनिफिट हो रहा है उसका? मानव पुराण लिखते तो कितना लाभ होता भाई। चलो, तो उन्होंने नहीं लिखा तो अब लिखा जा रहा है, यूट्यूब पे मिलेगा। होता नहीं फायदा? इतने विद्वान लोग, देवी देवताओं की बात करी उन्होंने, जिसके कारण देवी देवता बनाए गए उसकी बात ही नहीं करता कोई। कमाल की बात है ना भाई, मानव है तो देवी देवता है, बाकी क्या हमारे लिए देवी देवता हमारे हैं, हम हैं, हम मानव के रूप में हैं, तो हमारे होने से ही देवी देवता है ना। और हम ही नहीं है तो भैया होते रहो देवी देवता, हमें क्या करना उनका? सोचो थोड़ी देर के लिए। तो इतने विद्वान विद्वान लोग हुए, मानव के ऊपर कोई पुराण नहीं बनाया उन्होंने, मुझे भी कई बार आश्चर्य होता है।
मानव पे आपको कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई मिलेंगी नहीं कहीं। भाई एक सुपर नेचुरल पावर्स के साथ जोड़ने वाली बातें कर रखी है। एक पैरानॉर्मल एबनॉर्मल स्थिति में पहुंच जाओगे आप ये हो जाओगे, आप वो हो जाओगे, फलाना ढिकाना। पर आप मानव हो के कैसे जियोगे, उस पे कोई कहीं मुझे पुस्तकें कहीं नजर तो आती नहीं। जितने भी लोगों ने बात करी उन्होंने कहा भाई भगवान से जुड़ जाओ, भगवान से मिल जाओ। कहाँ मिलेंगे भगवान? यहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हृदय में मिलेंगे। और मानव मानव से कैसे मिलेगा? कहीं लिखा हुआ है? अच्छा बताओ क्यों नहीं लिखा होगा किसी ने? क्या वो लोग इतने विद्वान नहीं थे, उन्हें ये नहीं पता था? बता सकते हो क्यों नहीं उन्होंने इस पे मानव पे लिखा? ज्ञानी तो बहुत थे वो। भैया भैया मानवता तो अपने अंदर एक्सप्लोर होने वाली चीज है, फील करने वाली चीज है। ये लिखे तो लिखने पढ़ने वाली थोड़ी है, वो तो फिर मेंटल हो जाएगी। करेक्ट, शायद आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। वो बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने मानव पुराण इसीलिए करके नहीं लिखा भाई सब मानव अपने अपने तरीके से अनुभव करें और अपने आप अपना पुराण लिखें अपनी चेतना में। इंडिविजुअलाइज्ड है मानव पुराण, और देवी देवता कॉमन है, एक्चुअली वो यूनिवर्सल है। मानव इंडिविजुअलाइज्ड है, तो इंडिविजुअलाइज्ड पुराण अगर लिख देते तो कुछ मानव तो गप मार रहे होते उसे पढ़ पढ़ के, और हाँ, कुछ मानव यही गिल्ट है। में होते। हम लोग एक आवरण धार लेते कि हमें ऐसे रहना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे बच्चों से रहना है, तो वो ओरिजिनल नहीं होता और आर्टिफिशियल होता तो और कभी मानव फायदा नहीं पुराण, होता। मानव जो है एक स्टेज में सदा नहीं रहने वाला, उसकी चेतना का स्तर बदलता रहेगा, बार बार बदलेगा, तो उसका पुराण ही बदल जाएगा। पर देवी देवताओं का पुराण नहीं बदल सकता, वो तो वैसे ही रहने हैं, शाश्वत है। उन्हें तो एक सेट कर दिया, सेट थ्योरी के अंतर्गत बनाया गया है कि ये काम तुम्हारे हैं, फिक्स है उनके काम। पर मानव का कोई काम फिक्स नहीं। मानव का काम उसकी चेतना के ऊपर निर्भर करता है, जैसी उसकी चेतना वैसा उसका कार्य है, और वैसे उसके परिणाम, प्रतिफल। मानव पे कर्म का सिद्धांत लागू होता है, देवी देवताओं पे कोई कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता है ना। इंटरेस्टिंग बात, देवी देवताओं पे कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि उन्हें जैसा बनाया गया है वो ताजिंदगी वही काम करते हैं, वो अल्टर नहीं करते अपने काम।